हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 16 अगस्त के दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम के साइंस एंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जिनका पेपर हुआ है वो मिला लें, और जिनका पेपर अभी रह गया तो वो दोस्तों एक बार देख कर ज़रूर जाएँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है एंड आप नोट करते जा सकते हैं। इसकी PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन सही है, कुछ लोगों ने इसका गलत लगाया होगा आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था गोदावरी। और अगर कहा जाता दोस्तों कि दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा के अलावा भारत की दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता कावेरी। तो आपको याद रखना था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों क्वेश्चन था, बिरजू महाराज का सम्मान किस शास्त्रीय नृत्य से। दोस्तों एक कम से कम 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर हो जाता है कथक। आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है कि नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों अमरकंटक से हुआ है, जो कि दोस्तों अनूपपुर ज़िले की अमरकंटक से हुआ है। अब बात करें दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में, तो दोस्तों इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, और दोस्तों यह पश्चिम से और बहती है। और इसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करें, ये अपने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा को, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी और बड़ी नदी है। और तो दोस्तों यह अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। और इसकी किलोमीटर की बात करें लंबाई की, तो दोस्तों 1312 किलोमीटर है, और पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच में 30 किलोमीटर मील पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है। और भारत की प्रमुख 7 नदियों अनुपम नर्मदा का उद्गम कर्नाटक में स्थल कर्नाटक है, अमरकंटक है। और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है। और अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। और 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नयानवीरम पर्यटन स्थल है। तो आपको याद रखना दोस्तों, कभी कभी ऐसे एग्जाम पूछ लिए जाते हैं कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। तो दोस्तों आपको विंध्य और सतपुड़ा लगा सकते हैं, तो राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिमों के लिए अंगल निर्वाचक मंडल का प्रावधान अधिनियम किस अधिनियम के तहत किया गया था। दोस्तों अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान दोस्तों मार्लो मिंटू सुधार 1909 के तहत किया गया था। आपको याद रखना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी है। इसका राइट आंसर हो जाता है। अब बात करें गोदावरी के बारे में, तो दोस्तों गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह पूर्व की ओर नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी में बहती है। इस दौरान यह 1465 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। आपको याद रखना। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है। तो दोस्तों इसका भी मुहाना बंगाल की खाड़ी में। बात करें कृष्णा नदी के बारे में, तो दोस्तों कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। अपनी सहायक नदियों के साथ कृष्णा नदी एक विशाल बेसिन का निर्माण करती है, जिसमें 4 राज्यों के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग शामिल है। तो आपको ये भी याद रखना है। कभी कभी दोस्तों राज्यों के नाम भी देकर पूछ ली जाते हैं, तो कितने राज्यों से होकर बहती है। तो दोस्तों 4 राज्यों से कृष्णा नदी बहती है, और इसके कुछ डैम्स वगैरह भी आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI बैंक की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हिल्टन यंग कमीशन। तो थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का द्वितीय बैंक के कामकाज वैधानिक आधान प्रदान करता है, जिसमें 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया था। बात करें दोस्तों RBI के बारे में, तो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जुलाई 1949 को हुआ था, और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो आपको याद रखना है। प्रथम गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे, और वर्तमान दोस्तों गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। तो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, हर्षवर्धन किसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राजवर्धन, जिसकी हत्या दोस्तों शशांक ने कर दी थी। तो उसके बाद हर्षवर्धन ने 16 साल की उम्र में ही गद्दी संभाली थी। अब बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों हर्षवर्धन उस भूति राजवंश संबंध रखता था, जिसकी स्थापना नरवर्धन ने 5वीं या 6वीं शताब्दी के आरंभ में की थी। केवल थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता
के अधीन था और पुष्यभूति समृद्ध राजवंश था। इसमें महाधिराज का खिताब प्राप्त किया था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में तब सिंहासन का उत्तराधिकारी बना जब उसके भाई राज्यवर्धन की शशांक द्वारा हत्या कर दी गई थी और गौड़ और मालवा के राजाओं को दमन करने निकला था। और हर्ष को इसकालो पाटरनाथ के रूप में भी जाना जाता है। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपनी बहन राजश्री को बचाया और असफल प्रयास के साथ शशांक की तरफ बढ़ा था। तो आपको याद रखना है। दोस्तों एक और क्वेश्चन था, एक कोशिकीय जीव। तो दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और शैवाल। तो इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, जो कि दोस्तों अक्सर बुंदेलखंड के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो स्थापना 1 नवंबर को हुई थी आपके 1956 में। और वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ से लगभग वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 2000 ईस्वी। और राजभाषा की बात करें तो दोस्तों हिंदी है। राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पुष्प लिली, सफ़ेद लिली दोस्तों। और राजकीय खेल मलखम। और राजकीय नाट्य है दोस्तों माच। और राजकीय नृत्य तो राई दोस्तों। राजकीय फसल है सोयाबीन। और राजकीय वृक्ष बरगद। और भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 क्षेत्रफल है। तो आपको याद रखना है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस मुगल शासक ने लगाया था। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। राइट आंसर हो जाता। अवतल दर्पण पर किस वस्तु को अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1857 स्वतंत्रता संग्राम सर्वप्रथम अपने प्राणों को बलिदान करने वाले क्रांतिकारी कौन था। तो दोस्तों मंगल पांडे जी ने प्रथम क्रांतिकारी थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों ये कावेरी नदी पर बना था, आपका राइट आंसर हो जाता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है प्रकाश की उपस्थिति में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, मौर्यों ने गुजरात में किस झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों 12 अगस्त 1765 में। गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। तो दोस्तों न्यूटन ने दोस्तों न्यूटन ने इसका गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम भी दिया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों केशव चंद्र सेन जी ने वेद समाज की स्थापना की थी। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखें दोस्तों। प्रमुख संस्थापक और संस्था दोस्तों ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने 1828 में। तत्वनी बौद्ध सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। इसके अलावा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी 1843। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। प्रार्थना समाज की दोस्तों केशव चंद्र सेन 1867। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 मुंबई में। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप दोस्तों आज के जो GK GS के क्वेश्चन थे आपने ध्यान से देखे होंगे। ऐसी इंपॉर्टेंट GK GS की एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।